संजय को यूं कहीं खोया देखकर तान्या ने संजय के सामने हाथों से चुटकी बजाई तो संजय होश में आया। तान्या ने पूछा, कहाँ खो गए आप? चले ऑफिस, कहीं हम लेट ना हो जाए। संजय हल्की सी मुस्कान के साथ हाँ में सर हिला देता है और अपनी जगह से उठ जाता है। तभी मारिया आती है और बोलती है, मैडम आज आपके लिए बहुत बड़ा दिन है, लीजिए दही चीनी खा लीजिए, इससे आपका सब काम अच्छा जाएगा। तान्या प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ मारिया आंटी को बोलती है, थैंक यू आंटी, और दही चीनी खाकर आंटी के गले लगती है और संजय के साथ ऑफिस के लिए निकल जाती है। कार बहुत सन्नाटा था। तभी संजय का फोन रिंग करता है और वो कॉल रिसीव करता है। उधर से कोई आदमी कुछ बोलता है। संजय बोलता है, बिल्कुल ठीक, अगर वो बेहोश है तो उसे उठाओ और 2 दिन बाकी है, और कॉल कर देता है। फिर वो तान्या की तरफ देखता है जो अपने फाइल की दुनिया में कहीं खोई हुई थी। वो उसको देखता है और हल्का सा स्माइल करता है और सोचता है कि ये जब काम करती है तो ये और भी खूबसूरत लगती है। वो दोनों ऑफिस पहुंचते हैं और मीटिंग शुरू होती है। मीटिंग खत्म होने के बाद सब लोग बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को बधाइयां देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट की खुशी में सभी ऑफिस के लोग आपस में पार्टी करने की सोचते हैं और शाम को सब पार्टी करते हैं। पार्टी में संजय और तान्या कपल्स डांस करते हैं। संजय को खुद के इतना करीब देखकर तान्या के दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। यही हाल संजय का भी होता है। तान्या सोचती है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जब जब मैं संजय के करीब आती हूँ मेरी धड़कनें इतनी तेज क्यों हो जाती है? ऐसा तो मैंने तब भी फील नहीं किया जब मैं राहुल के करीब जाती थी। ये एहसास क्या है? क्यों मुझे संजय के पास जाना अच्छा लगता है? क्यों उनका यूं मुझे देखना मेरे दिल में हलचल पैदा कर देता है? कहीं मुझे संजय से फिर कुछ सोचकर मायूस हो जाती है। संजय तो तान्या के साथ डांस करने में खो जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसका कोई खूबसूरत सपना पूरा हो रहा हो। वो उस पल को बस जीना चाहता था, अपने दिल में बसा लेना चाहता था। लोग उन दोनों को देखकर जोर जोर से तालियां बजा रहे थे। क्योंकि पार्टी में सिर्फ ऑफिस के लोग होते हैं तो वो सब तान्या और संजय को चीयर करते हैं। कुछ लड़कियां तान्या से जल रही थी तो कुछ संजय से, और कुछ लोग बोल रहे थे कि हमारे सर और मैम की जोड़ी कितनी प्यारी है ना, दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। फिर संजय और तान्या सबको एंजॉय करने को बोलकर घर के लिए निकल जाते हैं। घर आने पर तान्या अपने कमरे में नहाने चली जाती है। नहाने के बाद वो कॉफी बनाने के लिए किचन में जाती है। संजय भी पानी पीने किचन में गया था। दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते और एक दूसरे से टकरा जाते हैं। तान्या संजय के ऊपर गिर जाती है। संजय और तान्या दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। दोनों की सांसें तेज हो जाती है। तान्या के चेहरे पर उसके गीले बाल चिपक गए थे। संजय अपने एक हाथ से उसकी कमर को पकड़ लेता है और एक हाथ से उसके चेहरे पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे करते हुए उसकी आंखों में देखता है। तान्या संजय की आंखों में अपने लिए प्यार देख सकती थी। वो ये देखकर घबरा जाती है और जल्दी से संजय के ऊपर से उठने की कोशिश करती है, लेकिन संजय उसके हाथों को पकड़कर उसको झटके से फिर से अपने ऊपर खींच लेता है। तान्या एक बार फिर संजय के आंखों में देखने लगती है और संजय उसके चेहरे को अपने एक हाथ से छूता है और धीरे धीरे उसके होठों की तरफ बढ़ता है। तान्या भी बस उस पल में खो जाना चाहती थी, पर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। ये सोचकर उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। संजय उसके होठों के बहुत नजदीक पहुंच जाता है कि तभी तान्या बोलती है, संजय प्लीज नहीं। ये बोलकर वो खड़ी हो जाती है और आंगन की तरफ चली जाती है। उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो चांद को देखने लगती है जैसे वो उससे कुछ सवाल पूछ रही हो। संजय भी तान्या के यूं अचानक से मना करने पर उदास हो जाता है। फिर वो जल्दी से खड़ा हो जाता है। वो सोचता है कि तान्या कहीं उसको गलत ना समझ ले, इसीलिए वो उसको खोजता उसके कमरे में जाता है। लेकिन वो देखता है कि तान्या आंगन में खड़े होकर चांद को देख रही थी। वो भी बस तान्या को देखने लगता है, फिर कुछ सोचता है और तान्या के बगल में खड़ा हो जाता है। तान्या उसको अपने बगल में खड़ा देखकर थोड़ा सा असहज महसूस करती है। वो संजय को हल्की सी मुस्कान के साथ गुड नाइट बोलती है और अपने रूम की तरफ जाने लगती है तो संजय उसको है, आई एम सॉरी, मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था। वो बस तान्या उस बात को बीच में ही काटते हुए बोलती है, कोई बात नहीं, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ।